सिटी दिल्ली से मीना अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी के चैनल पे। आज डेट है 25 अगस्त और अभी टाइम हो रहा है 6:29। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ सत्संग शेयर करना है, शेयर करना है, शेयर करना है, पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि बार-बार मैं सत्संग शेयर क्यों नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं होता है कि पूरे दिन बिज़ी थी या ऐसा कुछ था, पर फिर भी पता नहीं। पर आज हिम्मत करके मैं सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी आज तो ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो गुरुजी की ख़ैर बहुत ही कृपा है, पर अभी मैं रिसेंट के सत्संग अपने शेयर करना चाहती हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे ना एक वॉच गिफ्ट की थी, तो क्योंकि मैं वॉच पहनना चाहती थी पर मैं ले नहीं रही थी काफ़ी टाइम से, तो उसने मुझे गिफ्ट की थी। तो जब मैं गुरु बांके बड़े मंदिर गई, तो वहाँ पे वॉच ना वो अचानक से गिर गई। जब मैं घर आई मैंने देखा अरे मेरे हैंड पे तो वॉच है ही नहीं। अब मैं घबरा गई, मैंने कहा मेरी सिस्टर ने तो अभी गिफ्ट की थी, अभी तो हार्डली 10 डेज़ भी नहीं हुए हैं और उसको पता चलेगा तो उसको थोड़ा दुःख होगा। तो उसके बाद मैंने एक दूसरी वॉच मँगाई वैसी सेम पर कम प्राइस में, है ना? कि चलो वो देखेगी तो कम से कम उसको दुःख तो ना हो, है ना? कि वॉच है इसके हैंड में। पर अचानक से उसका भी जो स्ट्रैपर होता है वो गिर गया। और मैं कह रही ये क्यों हो रहा है बार-बार? फिर मुझे लगा कि शायद गुरुपा चाहते हैं कि वो वॉच मैं ना पहनूँ। मैं अपने हैंड में मतलब वॉच ही ना पहनूँ। क्योंकि एक बार इंसिडेंट तो समझ में आता है, दूसरी बार भी वो चीज़ गिरना जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो फिर मैं देखती रही कैसे गिरा? ना उसमें कोई पिन ना कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी मैंने बोला जय गुरु जी अब नहीं मँगाऊँगी मैं कोई वॉच। ऐसे सडनली मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि उसने सत्संग रखा है अपने घर में 24th को और आना है करके। तो अभी हम रहते हैं दिल्ली आई नगर और वो रहते हैं ग्रेटर नोएडा। तो मेरे को पता था मेरे हस्बैंड नहीं जाएँगे क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि 2.5 घंटे का रास्ता है फिर दिन पूरा ख़राब हो जाता है, ऐसा करके बोलते हैं। तो पहले मेरे हस्बैंड ने काफ़ी मना किया। तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, नहीं जाना है। फिर टाइम लग जाता है, फिर मंडे ऑफ़िस भी है क्योंकि उसका संडे पड़ रहा था, तो हमें सैटरडे निकलना था। क्योंकि सेम डे पे हम नहीं जा सकते थे सत्संग के लिए क्योंकि 12 बजे से सत्संग सत्संग शुरू हो रहा था। तो इतनी जल्दी सुबह होता नहीं बच्चे के साथ, बच्चा भी अभी छोटा ही है, 7 प्लस का है। तो फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी मैं चाहती हूँ ये मेरे साथ सत्संग में चलें क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही थी कि नहीं ब्लेसिंग मिलेगी। तो सडनली फिर हस्बैंड से मैंने लास्ट में बोला, मैंने कहा प्लीज़ चल लेते हैं ना, मैंने ऐसे ही बोला लास्ट टाइम चलते हैं, फिर हम नहीं जाएँगे मतलब इतनी दूर ना सत्संग में। तो वो फिर मान गए और हम वहाँ पहुँचे। बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ और इतनी ब्लेसिंग्स थे गुरुपा ने, इतनी ब्लेसिंग्स थे। काफ़ी दिनों से मेरी आइज़ में ना पेन हो रहा था, तो गुरुपा कहते हैं कि जल प्रसाद डालो। अब इतने लेज़ी हम इंसान हैं कि पूछो मत। जब ज़्यादा हो जाता है तब हम उपाय कर लेते हैं, फिर हम ठीक हो जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो वही मैं कर रही थी, तो वहाँ पे सत्संग में मैंने अपनी आइज़ क्लोज़ करी, तो इ तो इतने आँसू मेरे निकले, इतने आँसू मेरे निकले, मुझसे मेरी आइज़ ओपन नहीं हो रही थी। तो मैं गुरुपा को कह रही, "गुरुपा मेरी तो आइज़ ही ओपन नहीं हो रही है।" मैं तब प्रेशर दे रही थी अपनी आइज़ को ओपन करने के लिए। फिर सडनली से मैंने आइज़ ओपन करी तो इतना सारा मतलब आँसू के फॉर्म में पानी निकला। उसको थोड़ी देर के बाद फिर वही हुआ। फिर मैंने आइज़ क्लोज़ करी, फिर मेरी बहुत ज़्यादा आँसू निकले, फिर मेरी आइज़ ओपन नहीं हो रही थी। तो फिर इतनी मुश्किल से मैंने आइज़ ओपन करी, पर गुरुपा ने ब्लेसिंग्स बहुत दी। गुरुपा ने जो गद्दी गुरुपा की थी, उसमें उन्होंने ब्लेसिंग्स दी कि वो चरण स्वरूप में गुरुपा के दर्शन हुए। फिर वहाँ पे कोई संगत कह रही थी कि जो उनको रोटी प्रसाद वग़ैरह सब चढ़ाया था, तो वो रोटी प्रसाद में पूरा हाथ छपा हुआ था। तो गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग्स थी वहाँ पे इस सत्संग में। फिर वो सत्संग कंप्लीट हुआ, फिर हम लोग घर को आ गए अपना। तो गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना हस्बैंड को बुलाने का, सत्संग मतलब इतनी ब्लेसिंग्स देने का। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत ही अच्छी वाइब्स फ़ील हुई। तो मैंने गुरुपा का बहुत-बहुत शुकराना किया, गुरुपा चलो नेक्स्ट टाइम मना नहीं करेंगे साथ में चलने के लिए।
तो गुरुपा की बहुत ही सारी ब्लेसिंग्स हैं, मतलब आप सोचते हैं तो बाबा आपके साथ में ही होते हैं, है ना? और भोले बाबा से तो ख़ैर एक अलग ही कनेक्शन है, तो तभी शायद गुरुपा ज़िंदगी में आए हैं, ऐसा मुझे फ़ील होता है। क्योंकि एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन मैं भोले बाबा को ही अपना गुरु माना था, तो उसके कुछ सालों के बाद ही फिर उन्होंने गुरुपा को लाइफ में भेज दिया। और जब से गुरुपा लाइफ में आए हैं, टेंशन नहीं है कि जो होगा ठीक है, अच्छा हो, बुरा हो, एक शांति है। कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, हड़बड़-हड़बड़ लगी हुई है। थोड़ी-थोड़ी पैसों की टेंशन कभी-कभी हो जाती है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर मेरी अच्छी खासी जॉब भी ड्रॉप करी है। पर इतना नहीं है कि हाँ, आप टेंशन, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो उनकी बहुत कृपा है, सही रास्ता दिखाते हैं। उनकी छत्र छाया में सब रहे, बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और ये बात सही है, गुरुपा को मानो, उनसे माँगो नहीं, है ना? मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, लोग अरदास ही करते रहते हैं। अरदास आप पर्सनली कीजिए। आप उनके स्वरूप के सामने बैठिए, बस उनको कीजिए अरदास। आप सत्संग में सिर्फ़ उनकी ब्लेसिंग शेयर कीजिए। क्योंकि सत्संग, मुझे ऐसा लगता है, शुक्राना का मतलब है कि उन्होंने क्या-क्या आपकी लाइफ में अच्छा किया, आप वो शेयर कीजिए। आप क्या चाहते हो वो आप उनसे पर्सनली माँगिए, उनके सामने बैठिए, उनके स्वरूप के सामने बैठिए, आप दिल से दिल का कनेक्शन कीजिए, क्योंकि वैसे भी वो सभी जानते हैं, है ना? तो आपकी अरदास दूसरे लोगों की अरदास से जल्दी उनके पास पहुँचेगी, ये मेरा पर्सनली मानना है, जो मैंने फ़ील किया है। अभी गुरुपा से जुड़े हुए 1.5 साल ही हुआ है, पर जो मैंने फ़ील किया है। अगर आपको सच में उनसे कुछ माँगना ही है तो पर्सनली उनसे माँगिए, वो अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं, है ना? जो आप नहीं भी माँगते हो वो भी दे देते हैं, आपके मन में भी चल रहा होगा वो भी आपको मिल जाता है, ये मेरा मानना है। मैं विपिन अंकल, सोम्या आंटी का शुक्राना करती हूँ, मतलब उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो सबके सत्संग शेयर करते हैं, गुरुपा उन पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रहे। और सभी संगत का हाथ हमेशा गुरुपा पकड़े रहे, किसी का हाथ ना छोड़े। जिसके घर में बीमारियाँ चल रही हैं, बीमारियाँ ख़त्म हो, जिसके घर में बच्चों से परेशान है, वो परेशानी ख़त्म हो, सबको सद्बुद्धि आए, सब सही काम करे, क्योंकि पलट के तो आपके कर्म ही आएँगे। बस मैं विराम देती हूँ कृपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय सदा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरु जी। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और यहाँ पर सुबह के 4:47 हुए हैं गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे बाबा, मेरे फ़ोन की बैटरी 100 है, फुल चार्ज्ड है मेरा फ़ोन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, मुझे सुबह उठाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार का दिन है, हमारी वीर बजरंगी का दिन, वीर बजरंगी हनुमान जी का दिन। शुक्राना गुरु जी। और तारीख है आज 26 अगस्त। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज यहाँ पर मंदिर में जो अनाउंस किया था पंडित ने, तो आज की गणेश चतुर्थी बताई गई है यहाँ पर। गुरुजी, कल शाम को मैं मैं बाहर वॉक कर रही थी अपने घर के बाहर, तो मुझे वॉक करते करते हमारी पड़ोस में रहने वाली एक आंटी मिली, यंग है मेरे से। अक्सर गुरुजी यहाँ पर ऐसा माहौल होता है कि यहाँ पर आते जाते एक दूसरे को लोग प्रणाम तो करते हैं, हाय हेलो करते हैं, लेकिन ऐसे कोई मिलते जुलते ज़्यादा नहीं है गुरुजी।
या फिर शायद मेरा ही ऐसा है गुरुजी, मैं ही अपनी फैमिली में, अपने घर परिवार में बिजी रहती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, इस बात का भी शुक्राना। हमको इतनी फुर्सत नहीं मिलती गुरुजी कि हम कहीं बाहर आए जाएं इतना, या लोग हमारे घर आए जाएं। अपने रेगुलर कामों में ही लगे रहते हैं गुरुजी। इस बात के लिए भी शुक्राना गुरुजी। और तो कल हम वॉक कर रहे थे आंटी के साथ, एक ही छोटा सा राउंड लगाया था गुरुजी, पर उन आंटी ने मुझे एक साउथ इंडियन डिश होती है अप्पम, और राउंड एक प्लेट होती है नॉन स्टिक तवा टाइप, उसके अंदर राउंड शेप के राउंड शेप्स बने होते हैं। साउथ इंडियन जो भी आंटी होती होंगी उनको पता होगा। नॉर्थ इंडियन में भी आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है इनका गुरुजी। तो उन आंटी ने मुझे बताया कि कैसे उसमें डोसे बैटर में सब कुछ, करी पत्ता, प्याज और राई, हरी मिर्ची डालकर उसको कैसे वो लोग उसमें सेट करते हैं और राउंड शेप की छोटे छोटे अप्पम बनते हैं बॉईल करके, बॉईल नहीं, स्टीम लगा के। और उन्होंने मुझे बताया कि साबूदाने से भी ये जो है कर सकते हैं, साबूदाने का भी बनता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा आइडिया दिया उन आंटी ने मुझे। और उन आंटी के साथ कल बातें हुई तो वो कह रही थी मेरे को कि आप शाम को आया करना, हम लोग वॉक करने के लिए जाएंगे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि एटलीस्ट कहीं वॉक करने को मिलेगा शाम को भी, इसी बहाने थोड़ा बाहर निकलूँगी मैं। क्योंकि गुरुजी अक्सर ऐसा होता है कि शाम को मैं चाहती हूँ बाहर जाना कि फ्रेश एयर ले लूँ, क्योंकि सारा दिन घर में गुरुजी थोड़ी फ्रेश एयर हमको चाहिए होती है, बाहर निकलने का मन होता है, पर काम में इतना 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 बिज़ी कर देते हैं कि सभी अपनी अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। किसी को 7 बजे खाना चाहिए, किसी को 8:30 बजे खाना चाहिए, और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अवेलेबल रहें उनके लिए, उनकी जी हुजूरी में 24 घंटे बस खड़े रहें गुरुजी, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग गुरुजी। अगर वो इंसान दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर सिर्फ अपने ही सिस्टम से चलना चाहते हैं गुरुजी सब लोग। गरम भी चाहिए और हमारी अवेलेबिलिटी भी चाहिए। दैट्स अ वेरी बैड थिंग गुरुजी। और अगर कोई चीज़ उनके अनुसार नहीं हो और वो देख भी रहे हैं कि जो है हम बिज़ी हैं दूसरे काम में, वो उस चीज़ को इजी बनाने के बदले उसको बहुत ही टफ़ बना देते हैं। बहुत टफ़ नहीं, बट उसको देखते नहीं हैं जो क्या सिचुएशन है, वो सिचुएशन को बिल्कुल नहीं देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं, बल्कि वो उल्टे ही ताना मारने की कोशिश करते हैं। तो गुरुजी, ऐसे लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि प्रदान करना कि हर बात में किसी को ताना नहीं मारते, और अगर कोई प्यार से हंस के आपको ट्रीट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे। तो गुरुजी प्लीज़ सबके घर वालों को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि जो है अपने व्यवहार में अगर परिवर्तन लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि गुरुजी जब तक इंसान का व्यवहार अच्छा नहीं होता तो सामने वाला इंसान उसके पास बैठना भी नहीं चाहता है,
ये यूनिवर्सल फैक्ट है गुरुजी। कोई भी इंसान उस इंसान के पास बैठना भी मंजूर नहीं करेगा जिसका मन हमेशा ही यही कोशिश करता है कि कैसे मैं इसको ताना मारूं किसी बात के लिए, या चाहे वो कोई भी हो गुरुजी। दिस इज़ यूनिवर्सल फैक्ट और ये सबका अधिकार है। मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा झुकने से भी जो सामने वाला इंसान है ना, वो उसकी हैबिट बन जाती है फिर गुरुजी की दूसरे के साथ बैड बिहेव करना और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करने की बजाय, मतलब उस समय मदद करने के बजाय वो ऊपर उल्टे ही अपनी तानाशाही दिखाने की कोशिश करना। तो गुरुजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी हमारे घर में बड़े भी होते हैं उनको तानाशाही नहीं दिखानी चाहिए अपने छोटों पर, बल्कि यही कोशिश करनी चाहिए कि बेटा तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं क्या। या फिर मतलब एक होता है ना गुरुजी कि एक सपोर्टिव सिस्टम, हर एक को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए होता है। बिना सपोर्ट के फैमिली में कुछ नहीं होता है गुरुजी। जब तक भाषा में सपोर्ट नहीं होता, दिल में सपोर्ट करने की भावना नहीं होती गुरुजी, तब तक जो है इंसान एक दूसरे से दूर ही भागते हैं और मन में भी वो यही सोचते हैं कि तुम हमारी ज़िंदगी से कब जाओगे। तो गुरुजी, ऐसी केस में इंसान को समझना चाहिए कि क्यों दूसरा इंसान आपके लिए इस तरीके से सोच रहा है, जो कहीं ना कहीं तो इंसान के अंदर कमी होती है। तभी तो, क्योंकि अगर कहीं पर सच्चाई और अच्छाई होती है तो उससे तो कोई भी दूर भागना नहीं चाहेगा ना गुरुजी। जहाँ प्रेम होगा, जहाँ सच्चाई होगी, जहाँ अच्छाई होगी, जहाँ पर वाणी में प्रेम होगा, अगर बड़े अपने बच्चों से ताने मार मार के बात करेंगे तो बच्चों का मन नहीं करता है गुरुजी, उनके पास न बैठने का, उनके साथ न हंसने का मन करता। तो गुरुजी, बड़ों को भी थोड़ी सी सीख देनी चाहिए कि आपको अपने बच्चों से बैड बिहेव नहीं करना चाहिए। हमेशा यही एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि सिर्फ छोटे ही परोपकार करते रहें, छोटे ही परोपकारों में लगे रहें गुरुजी। क्योंकि बड़ों का फ़र्ज़ होता है कि छोटों को अपने जैसा बनाना। अगर बड़े ही जो है उनकी मंशा ही अच्छी नहीं होगी गुरुजी, उनका हमेशा टेंशन यही रहेगा कि कैसे इसकी कमियां निकालूं, कैसे इसको कुछ ऐसा बोलूं कि जो इसको हर्ट हो, कैसे बुरा बोलूं। तो गुरुजी, उनको इज़्ज़त मान सम्मान नहीं मिलता है, फिर वो उस इज़्ज़त से, उस मान सम्मान से वंचित रह जाते हैं। फिर बाद में वो शिकायत करते हैं कि हमारी बहू हमको बहुत ज़्यादा नहीं करती है, ये नहीं करती है। मैं गुरुजी किसी और के लिए इसको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये यूनिवर्सल फैक्ट है गुरुजी। क्योंकि हर घर में आजकल जो है, जहाँ फ्रेंडली नेचर होता है गुरुजी अपने बच्चों के प्रति, एक फ्रेंडली नेचर होना अपने घर परिवार में बहुत ज़रूरी होता है। सपोर्ट एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करवाना, ये बहुत ही एक गंदी सोच है इंसान की। सिर्फ हमारी इच्छा अनुसार सब कुछ होता चले जाए और खाली बैठ के इंतज़ार करते रहें। जब गुरुजी, इंसान को भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं, तो किसी काम के लिए वो अपने आगे बढ़ के उस काम को कर भी सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर बहू को चाय मिल जाए बनी बनाई, तो बहू का भी अच्छा मन हो जाता है कि अरे वाह, मेरी मम्मी ने वो ऐसे ही बात करेगी, ऐसे ही सोचेगी, अरे वाह, आज मेरी सासू माँ ने मुझे चाय बना के पिलाई। क्योंकि गुरुजी,
जैसे वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे हम भी बच्चे होने के नाते कभी कभी एक्सपेक्ट करते हैं, हमेशा नहीं गुरुजी। लेकिन अच्छे मधुर संबंध बनाने के लिए कभी कभी सरप्राइज़ गिफ्ट भी देने चाहिए कि, और वाणी से भी मतलब मधुरता हो कि बेटा आज मैंने चाय बना ली है तुम्हारे लिए भी, तुम भी पी लो, मैंने उसमें कप में रखी है तुम्हारे लिए चाय। कभी कभी कर सकते हैं गुरुजी। प्यार के जो रिश्ते हैं, रिश्ते नाते बनाने के लिए ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। और जो नहीं करते हैं अपने रिश्तों को मधुर बनाने की कोशिश करनी चाहिए ज़रूर इंसान को। कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट हमको ऐसे छोटे छोटे अपनी लाइफ में अपने घर वालों को देने चाहिए। और यही शिक्षा मैं अपने आप को भी दे रही हूँ गुरुजी, कि मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे घर वाले प्रसन्न हों। क्योंकि गुरुजी घर वालों के मन में प्रसन्नता नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आएगा गुरुजी। तो गुरुजी मैं भी ट्राई करूँगी अपनी तरफ से कि मैं भी ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ दूँ ताकि हमारे घर वालों के मन प्रसन्न हो। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे थ्रू ही मुझे भी ये नॉलेज दी है आज। क्योंकि गुरुजी हमारे घर में हमारे सराउंडिंग का माहौल अगर प्रेम भरा नहीं होगा तो हमारे लिए परेशानी हो जाती है, हर एक इंसान के लिए परेशानी हो जाती है गुरुजी। तो हर घर का माहौल अच्छा बने, प्रेम से भरपूर बने गुरुजी। और सिर्फ एक ही इंसान कामों में ना लगा रहे। और एक जो होता है ना कि मजबूरी में सेवा ना करें गुरुजी। क्योंकि जब मजबूरी आ जाती है ना सामने कि मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो उसमें प्रेम भाव नहीं होता गुरुजी मजबूरी में करने से। तो गुरुजी हम तो अपनी ड्यूटी समझकर ही करते हैं अपने घर वालों के काम, लेकिन वो जो अपनी इच्छा अनुसार हमारे जो, जैसे मान लो मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, सपोज़ हमने कोई खाना गरम बनाया है और हमारी ये सोच होती है कि अगर गरम गरम खाना खा लोगे तो आपको अच्छा लगेगा खाने में। और तो हम चाहते हैं कि हमारे घर वाले जो हैं उस गरम खाने का लुफ्त उठाएं, आनंद लें, ताज़े खाने का, गरम नहीं लेकिन ताज़ा खाना। क्योंकि जब वो 2 घंटे तक चीज़ रखी रहती है गुरुजी कि नहीं अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी, रुक के खाऊंगी, तो गुरुजी इसका मतलब है कि वो अगर जो हम अपना आगे कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें फिर वो हमारे लिए रुकावट बन जाती है कि हम अपना आगे बढ़कर दूसरे कामों में नहीं लग पाते हैं। तो वो जो है इरिटेशन पैदा होती है उस चीज़ से कि क्योंकि मुझे अपना कुछ और काम करने की भी अभी ज़रूरत है, मुझे समय चाहिए होता है अपने काम के लिए। तो गुरुजी हम लोग ना अपने टाइम को ना बस यही सोचते रह जाते हैं कि मैं कैसे अपने आप को डिसिप्लिन में लाऊं, कैसे डिसिप्लिन में लाऊं, क्योंकि घर वाले ही अपने कामों में अटकाए रखेंगे कि अभी रुक जाओ, अभी मैं नहीं खाऊंगी। फिर उसके बाद उनको फिर दोबारा से उनकी जी हुजूरी में वहीं हम खड़े रहेंगे कि अच्छा मम्मी जी लो मैं आपके लिए दोबारा से गर्म करके देती हूँ। तो एक्सपेक्टेशन तो ऐसी ही रहती है गुरुजी उनकी, और हम खड़े भी रहते हैं बहुत बहुत देर तक गुरुजी, वहीं पर किचन में ही घूमते रहते हैं, चाहे हमारा नहाना हुआ हो या ना हुआ हो। या फिर हमको अगर कहीं अपने पर्सनल काम के लिए भी अपने कमरों में जाना पड़ता है, अपने कमरों की साफ़ सफाई, बहुत काम होते हैं गुरुजी इंसान को अपने पर्सनल। तो गुरुजी घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए हमको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती है, सिर्फ छोटी छोटी बातें जिसका कि हमको ध्यान रखना होता है।
और अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ही इंसान इतना मगन रहता है आजकल कि दूसरे की कोई परवाह नहीं करते हैं। ये बात मेरे लिए भी लागू होती है। मैं ऐसा नहीं कहती गुरुजी कि मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि टाइम से सब चीज़ें हों, और हम कोशिश करते हैं सबकी मदद करने की जितना हो सके गुरुजी। लेकिन एक होती है ना, अगर एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर सिर्फ हुकूमत ही चलाते रहे, हुकूमत ही चलाते रहे, हुकूमत ही चलाते रहे, तो कितना बुरा लगता है गुरुजी। इस संसार में हर एक इंसान का अपना भी एक वजूद होता है, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। तो गुरुजी बस आप सब जानते हैं, आपको मैं क्या बताऊं गुरुजी। और फिर इंसान जो है ना, उनके साथ बैठ के हंसना भी पसंद नहीं करते और दूर दूर भागते हैं फिर गुरुजी उनसे। तो गुरुजी, कोई भी इंसान अपनी पर्सनल इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के पास एक दूसरे से रिश्ता नहीं रखते हैं, मतलब अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं जिसमें कि पर्सनल इच्छाएं जुड़ी हुई होती हैं कि मुझे इससे ये मिल जाए, मुझे इससे ये मिल जाए। मेरा भी अगर हमसे भी कोई हर पल हर बार 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 एक्सपेक्टेशन ही जोड़े रखेंगे, हमारे ऊपर इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि ये मेरे लिए सब कुछ करती रहे, ये मेरे लिए सब कुछ करती रहे, ये करता रहे, तो इट्स वेरी बैड थिंग। इंडिपेंडेंट होना सचमुच में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंडिपेंडेंट होना सिर्फ ये नहीं है कि पैसे कमा के लेके आना। इंडिपेंडेंट मतलब कि इमोशनल इंडिपेंडेंसी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंड होते हैं। हाँ, अपने मन की अपने इच्छा से दूसरों को खुश महसूस कराना, ये एक बहुत बड़ी सेवा है। तो शुक्राना गुरुजी, आज तो मैं सिर्फ आज आपने जो भी बुलवाया मुझसे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमारे मन की सभी बात जानते हैं गुरुजी। और गुरुजी, जब आज मैं सुबह उठी तो मेरे मन में मेरे अंदर एक शब्द गूंज रहा था, और मेरे गुरुजी भी आज मेरे समक्ष हैं, मेरे कमरे में हैं, क्योंकि कल हमने जो अमृत वेला सत्संग किया था उसके दौरान मैं गुरुजी का एक स्वरूप लेकर आ गई थी, जो गुरुजी का लाइट ग्रीन चोले वाला स्वरूप है। उसमें थोड़े गुरुजी गंभीर स्वरूप में बैठे हैं और एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठे हुए हैं गुरुजी, और पीछे भी गुरुजी का उसमें एक गंभीर स्वरूप है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमारे जीवन में गंभीरता का भी बहुत बड़ा रोल है। हमेशा हम मुस्कुराते हुए नहीं रह सकते, या हमेशा हम खिलखिलाते हुए नहीं रह सकते। थोड़ी सी जीवन में गंभीरता भी ज़रूरी है। और सचमुच में गुरुजी, आपका हर स्वरूप हमको कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। इसलिए गुरुजी के सारे स्वरूप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर स्वरूप में गुरुजी हमको ज्ञान धन से भरपूर करते हैं कि हमारी कौन सी अवस्था किस समय होनी चाहिए, किस तरह का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी, अपने जीवन के प्रति भी हमको गंभीरता से सोचना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे प्यारे गुरुपा, डिसिप्लिन में रहना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको अपनी तरफ से कोशिश करनी है डिसिप्लिन में रहने की। और गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ डिसिप्लिन में रहकर करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।
और अपने जीवन के प्रति थोड़ा सा सजग रहें हम। थैंक यू बाबा, क्योंकि तभी घर में जो है डिसिप्लिन रहेगा तो अच्छा रहता है गुरुजी। अपने अपने कामों में ऑनेस्टली हम बिजी होते हैं तो अच्छा रहता है, उससे हमारी वैल्यू भी बढ़ती है। और शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आज के शुक्राने सत्संग के लिए। तो वो शब्द था गुरुजी, जे मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, जे मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक नाम यहाँ उहाँ सच बोले, यहाँ उहाँ क्यों डोले, जे मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक नाम पकड़े ओट स्वामी, यहाँ उहाँ क्यों डोले, जे मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। नानक ओट पकड़े प्रभु स्वामी, यहाँ ओहाँ क्यों डोले, जे मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं शब्द सुनूं, लेकिन गुरुजी बस घर में एक्सेप्टेंस नहीं होती गुरुजी। तो वो जो शब्द सुनने का आनंद है वो हम नहीं उठा पाते हैं गुरुजी, क्योंकि मुझे जो है ना मन करता है कि मैं खुलकर मतलब आज़ादी से थोड़ा सा शब्द वगैरह सुनूं, उसका आनंद उठाऊं, अपने इच्छा का म्यूज़िक सुनूं, लेकिन मैं नहीं सुन पाती हूँ गुरुजी। मुझे हर बार ईयरफोन लगाना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं अपने जीवन में म्यूज़िक को लाना, म्यूज़िक को सुनना। सबके जो इच्छाएं हैं वो अलग अलग हैं गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा। आपने मुझसे ही थोड़ा सा शब्द गवाया आज, और शुक्राना गुरुजी। सबका भला हो गुरुजी, बस हम यही चाहते हैं। सबके जीवन में खुशियाँ बरसें, अपार खुशियाँ बरसें गुरुजी। हमारे जीवन में भी अपार खुशियाँ बरसें गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इस बात की हमको बहुत खुशी हुई गुरुजी जब हमने सुना कि मीरा आंटी की जो है कोई फ्रैक्चर नहीं पाया है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमारी किसी संगत के ऊपर कोई आपदा ना आए, हमारी निशी आंटी का भी घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सब सुलझ जाए गुरुजी। और हम उनके लिए भी अरदास करते हैं कि गुरुजी हमारी निशी आंटी की जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है वो सुलझे और
उनकी जो बहू है उनको सही मार्गदर्शन मिले, उनको इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर गृहस्थ में रहकर ही उन चीज़ों को ठीक करें जिन चीज़ों को वो ठीक कर सकते हैं अपने जीवन को सही रखने के लिए। बहुओं का भी फ़र्ज़ होता है अपने घर को ठीक से चलाने के लिए। सबका, घर में हर एक का फ़र्ज़ होता है कि वो सब कुछ एक साथ मिलजुल कर हर परिस्थिति को संभालें, क्योंकि घर गृहस्थ होता है जो वो एक गोवर्धन पर्वत के समान है गुरुजी, जिसमें कि हर एक अपना अपना सहयोग दे, उसमें अपनी अपनी, उसमें दिखाते हैं ना गुरुजी कि सबने अपनी उंगली ऊपर करके रखी हुई है गोवर्धन पर्वत के ऊपर, और उसको कान्हा जी ने उठाया हुआ है। तो गुरुजी, भगवान तो हमारी मददगार है ही, लेकिन यदि अगर इंसान ही उल्टे काम करने में बिजी होगा, इंसान ही उस गोवर्धन पर्वत को उठाने में भगवान की मदद नहीं करेगा, तो फिर उनकी ज़िंदगी कैसे संवरेगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, आज जो भी कुछ आपने मुझसे शुक्राने सत्संग में बुलवाया है इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। घर में सिर्फ एक का ही फ़र्ज़ नहीं होता है, सबका फ़र्ज़ होता है कि घर को कैसे सुख शांति से भरपूर रखें। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा। आज के इस गणेश चतुर्थी वाले शुक्राने सत्संग के लिए मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को हमारा दिल से शुक्राना। और गुरुजी, इनके जीवन में भी अपार खुशियाँ बरसें, सब कुछ बैलेंस्ड तरीके से इनके जीवन में भी चलता रहे गुरुजी। यही हमारी हर एक संगत के लिए अरदास है गुरुजी। जिनके भी जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है गुरुजी, उनके सबके जीवन में बैलेंस आए, खुशियाँ आए और कोई भी बुरी ताकत इनको ना घेरे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हम सब की दिल से दुआएं हैं हमारी निशी आंटी के लिए, हमारी प्यारी प्यारी आंटी के लिए, कि उनकी बहू को सही मार्गदर्शन मिले, उनका बेटा भी हेल्दी रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे गुरुजी। उनकी छोटी पोती है जो, उसको भी उसके सबका, माँ बाप का, दादी बाबा का, सबका प्यार मिले और सब में एकता हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 26 तारीख है, मंगलवार की 26 तारीख है। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का अमृत वेले का सत्संग साझा कर रही हूँ। आज मैं बहुत ज़रूरी काम में बिज़ी हो गई थी और आज फिर बहुत लेट हो गया। जिस श्रृंखला में भी आप डालना चाहते हैं इस सत्संग को डाल दीजिएगा विपिन जी। आई एम सॉरी, every day it is the same thing going on. So, and thank you so much for bearing with me. मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक रहमत के लिए। मैं कल भी आपके सत्संग सुन रही थी और
आज भी सुबह सुबह मैंने सत्संग आप ही के सुनने शुरू किए। सो जो जो आप कह रहे हैं महाराज, मैं उसको सीरियसली ले रही हूँ। अब देखो कैसे क्या होता है। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। मुझे आप पर 1 मिनट का भी शक नहीं है, शंका नहीं है आपके आशीर्वाद पर प्रभु। आप ही सब कुछ करने कराने वाले हैं। इनफैक्ट मेरा एक क्लीनर है, उसका नाम भी शंकर है। उसके बेटे को थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं इसको 4-5 दिन से कह रही थी कि ये तिलक वाला पानी और ये जल प्रसाद उसके जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ लगा और इसको पिला। वो 1 दिन में पिला के कहता नहीं ये तो कुछ नहीं हो रहा। मैंने कहा ये ऐसे थोड़ी ना होता है, 1-2 दिन तो ट्राई करना होता है। नहीं माना। फिर अड़ गया कि 25,000 रुपये उसके ऑपरेशन के हैं। मैंने कहा तो दवाई भी करो और ये भी दो, देखो फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये लोग मानते तो हैं नहीं। पता नहीं, अब मैंने फिर इसको 1 बोतल दी है उसकी छोटी वाली भर के। अब पता नहीं ये लगाएंगे कि नहीं। नखरे इतने और पैसे जेब में एक भी नहीं। फिर बस वो ही लगा हुआ था अभी मेरे साथ बहस में। तो मैं उसको बोला, मैंने कहा पहले तू 1-2 दिन इसको ट्राई कर, फिर मेरे पास आना। सो देखते हैं महाराज, आपकी कृपा से मेरे ख्याल से तो ठीक हो जाना चाहिए उसके बच्चे को। 5 साल का बच्चा है वो। सो आप देखना थोड़ा उसका, मेरे ख्याल से तो ठीक हो जाना चाहिए उसको। मैंने उसको बोला ये लगाता रहे साथ साथ और पिलाता रहे पानी। अब देखते हैं। बस प्रभु आपको नए दिन का शुक्राना करना था, और अभी तक जो जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी, आपने मेरे बेटे के लिए भी बोला है कि यू आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हिम, और वो आपकी शरण में खुद आएगा। ये हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा महाराज। अगर ये बच्चे अपने आप आपका दामन पकड़ लें, उसके बाद तो मैं निश्चिंत हो जाऊं बिल्कुल। बस यही शुक्राना करने के लिए आपका। मैं लेट तो हूँ, पर आपके ही काम में सारा दिन मैं लगी रहती हूँ। आपके काम में नहीं, अपने काम में लगी रहती हूँ। सो वो लेट हो जाता है, बट आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। सो ये कहते हुए मैं संध्या वेला भी नहीं कर पाती, इसीलिए पता नहीं, देखती हूँ आज अगर मैं कर पाऊँ तो गुरुजी महाराज। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपकी सदा सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 25 अगस्त का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी सुम्मा आंटी जी के चैनल पर शेयर करें, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर सिम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग आ रहा था कि बेटी शुक्राना का शुक्राना का शुक्राना कर। तो गुरु जी महाराज का शुक्राना तो हर पल ही है, हर क्षण है शुक्राना गुरु जी महाराज का। हर सांस में आपका शुक्राना है गुरु जी महाराज का। सब प्रकार से सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज ने आज सुबह एक सत्संग सुनवाया कि जो ब्लैक मैजिक करने वाली औरत है वो हार चुकी है, उसका काला जादू टल गया है। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का कि आपने उस औरत को हरा दिया है। तो अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज का। और गुरु जी महाराज का सत्संग आया था कि बेटी तेरे गुरु आज तुझ पर प्रसन्न हुए हैं, तो गुरु कृपा से ये सत्संग सुन ले। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का। आप तो कब से मुझ पर प्रसन्न हो गए, जब आपने मुझ पर अपनी कृपा बरसाई, जब आपने मुझे सत्संग सुनवाना चालू करवाया है। और तो आप तो जन्म जन्मांतर से मुझ पर प्रसन्न हो, इसके लिए शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी। ये मेरा अभी एक्चुअली मैं काम कर रही थी, तो अचानक से मुझे एक शुक्राना सत्संग याद आया। मैं हमेशा पापा जी के लिए जो चाय रखती हूँ, वो मैंने पहले भी बताया था, पर मैंने मतलब मुझे हर एक दिन नया ही लगता है।
संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जो भी मैं पापा के सामने चाय चढ़ाती हूँ तो वो चाय चाहे मैं 2 घंटे बाद लूँ या 2.5 घंटे बाद लूँ या 3 घंटे बाद लूँ, वो चाय इतनी गर्म होती है ना संगत जी, माय गॉड। मैं अभी एक्चुअली मैंने चाय रखी थी 8:45 बजे। नीचे जितनी भी मैंने अपने रिलेटिव्स के लिए चाय रखी वो सारी चाय ठंडी हो गई, बट मैं जब ऊपर गुरुपा के पास आई मैंने वो चाय प्रसाद लिया तो वो चाय प्रसाद इतना गर्म था ना संगत जी, इतना गर्म था बता नहीं सकते। और ये हमेशा होता है, मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ तो देखो ना। और ऐसी मैंने जब भी मैं भोग लगाती हूँ वो भोग काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है, जबकि हमारी प्लेटों का खाना ठंडा हो जाता है तुरंत। और मैंने नोटिस किया है कि चाहे मैं 1 घंटे बाद देखूँ वो खाना गर्म रहता है। तो मेरे गुरुपा को लगता होगा कि अरे मेरी बेटी इतनी देर में आएगी, तो वो मेरे लिए मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे लिए गर्म रखते हैं चाय को कि ये गर्म गर्म पी। अभी मैं सेकंड फ्लोर में मेरे गुरुपा का मैंने स्वरूप रखा हुआ है। फर्स्ट फ्लोर में मैं गई, मैंने वहाँ पे बची हुई जो चाय थी मैंने बोला फेंकनी क्यों है, तो मैंने वो पी ली, वो इतनी ठंडी थी। और जब मैं ऊपर आई मैंने लगा चलो गुरुपा की चाय भी पी लेती हूँ, तो मैं गुरुपा की चाय प्रसाद जैसी लेने लगी देखा तो वो इतनी गर्म, जबकि नीचे वाली जितनी भी चाय थी वो सब ठंडी हो चुकी थी, पर ये ऊपर वाली जो चाय थी ये गर्म थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाक का छोटे छोटे मिरेकल है, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं जो वो हमेशा मुझे महसूस कराते हैं। मेरे प्रॉब्लम्स हैं बट मुझे इतना पता है कि इतनी प्रॉब्लम से वो बाहर निकाल के लाए तो ये प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं है उनके आगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पाक। लव यू पापा जी। और ऐसी ही मेहर अपनी सारी बेटियों में करना गुरुपा। मैं बहुत आपकी बहुत ही खराब बेटी हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हूँ, तो इसके लिए सॉरी पापा। पर मेरा हाथ कभी नहीं चढ़ना और मुझे सही डायरेक्शन में रखना, और कभी भी मैं कभी भी जो चीज़ आप नहीं चाहते मैं वो कभी ना करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।